Hello student, today we will solve a numerical. It is from PYQ. It is a very important question. In a network, four capacitors C1, C2, C3 and C4 are connected as shown in the figure. ये फिगर में दिए हुए हैं जैसे कि आपका C1, C2 and C3 and C4 है, ठीक है. तो फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट. इसका नेट कैपेसिटेंस फाइंड करना है हमें. इफ़ द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर C1 इज, अगर C1 पर चार्ज 6 माइक्रोफेरेड है, देन कैलकुलेट द चार्ज ऑफ द ऑन द कैपेसिटर C3 एंड C4. इस पर C3 और C4 पर हमें चार्ज फाइंड करना है. अगर C1 पर चार्ज 6 माइक्रोफेरेड है तो नेट एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर C3 एंड C4 कनेक्टेड इन सीरीज़. और सीरीज़ में जब कनेक्ट होंगे C3 एंड C4 तो इन पर नेट एनर्जी हमें फाइंड करनी है. तो क्या है, इफ़ Q1 यानी कि हमें C1 जो था, C1 कैपेसिटर पर चार्ज हमें गिवन है 6 माइक्रोफेरेड. तो पोटेंशियल अक्रॉस C1 के अकॉर्डिंग क्या पोटेंशियल हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q अपॉन C हो जाएगा. C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है. तो V इज इक्वल टू Q1 अपॉन C1 लिख सकते हैं. Q1 आपका 6 हमने ले लिया, चार्ज जो गिवन था, अपॉन 3 कैपेसिटर पे कैपेसिटेंस आपको गिवन था 3 माइक्रोफेरेड. तो इसको कैंसिल होगा तो 2 वोल्ट आ जाएगा. तो यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस द C1 हो जाएगा 2 वोल्ट. चार्ज ऑन C2 पर चार्ज क्या हो जाएगा, तो उसी से हम फाइंड कर लेंगे C2 पर चार्ज. तो C2 पर चार्ज आपका Q2 V इज इक्वल टू Q2 अपॉन C1 होगा, C2 होगा. तो Q2 इज इक्वल टू इसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो Q2 इज इक्वल टू C2 भी हो जाएगा इसी तरह से आपका. तो क्या हो जाएगा, Q2 चार्ज हम फाइंड कर लेंगे, यानी कि 6 हमें गिवन था आपका कैपेसिटेंस, और इंटू 2 वोल्ट हमारा पोटेंशियल तो पैरेलल में सेम रहता है ना. तो 2 वोल्ट इसमें पोटेंशियल था, तो इसमें भी पोटेंशियल आपका पैरेलल में सेम होगा इन दोनों में, ठीक है. तो आपका 2 वोल्ट होएगा, तो 6 टू 12 हो जाएगा. 12 माइक्रो कूलम आपका चार्ज हो जाएगा किस पर, Q2 चार्ज, यानी कि Q1 इस पर, Q2 इस पर. देन आफ्टर टोटल चार्ज ऑन C1 एंड C1 और C2 पर दोनों टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, यानी Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हो जाएगा. तो 6 वाला और 12 वाला ऐड कर देंगे, 18 माइक्रो कूलम आपका चार्ज हो जाएगा टोटल. एंड देन आफ्टर एज चार्ज इज सेम इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में चार्ज हमारा क्या रहता है, सेम रहता है. तो इसलिए क्या हो जाएगा, सो चार्ज ऑन C2 C3 एंड C4 इज़ 18 माइक्रोकूलम ईच. सब पर ही 18 रहेगा, बिकॉज ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो गए, तो इन पर 18 चार्ज टोटल आ रहा है. तो जो टोटल चार्ज 18 आया, ये बाद में इससे सीरीज़ में ही कनेक्ट हो रहा है ना, तो यानी कि 18 चार्ज इन दोनों पर भी होगा, क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में चार्ज आपका सेम रहता है, चेंज नहीं होता है. दैट्स वाई. तो C3 एंड C4 इज़ 18 माइक्रोकूलम ईच. देन आफ्टर हमें फाइंड करना था टोटल कैपेसिटेंस, नहीं टोटल कैपेसिटेंस नहीं फाइंड करना था, हमें टोटल एनर्जी फाइंड करनी थी. उसको फाइंड करने के लिए हमें कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा. टोटल कैपेसिटेंस इन C3 एंड C4 और C4 में हमें टोटल कैपेसिटेंस C3 एंड C4 में टोटल कैपेसिटेंस निकालना है. तो क्या करेंगे, ये तो सीरीज़ में कनेक्ट है, पता ही है. तो 1/3 डबल डैश हमने मान लिया है इसका टोटल रिजल्टेंट, एंड 1/4 1/C3 एंड 1/C4 हो जाएगा. तो क्या इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो 4/12 आ जाएगा, और ये कट करके आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है. तो 1/C डबल डैश इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा. सो C डबल डैश इज इक्वल टू 3 माइक्रोफेरेड, यानी ऊपर चला जाएगा तो C3 माइक्रोफेरेड आ जाएगा. दस टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन देम, इन दोनों में ही टोटल एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी, तो क्या हो जाएगी, U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन C डबल डैश इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा इंटू Q आपका 18 इंटू 18, चार्ज हमें 18 टोटल था ना, तो 18 इंटू 18 अपॉन 3 हो जाएगा. इसको कट करेंगे यहाँ पर, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 6 जा 18 हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6 हो जाएगा. देन आफ्टर 3 से 18 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 54 आ जाएगा, और 10⁻⁻6 जो है हमने इसमें जो है माइक्रोफेरेड था, तो आपका आ जाएगा 54 इंटू 10⁻⁻6 जूल आपका एनर्जी आ जाएगी स्टोर्ड. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ऑल्सो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.